पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को भरपूर और मुंह तोड़ जवाब। पाक फजाइया के अफगानिस्तान के 3 सूबों में इंटेलिजेंस बेस्ड हमले। तालिबान कमांडर अख्तर मोहम्मद समेत 80 से ज्यादा दहशत गर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फजाइया की 3 अफगान सूबों नंगरहार, पक्तिका और खौस्त में कार्रवाई। कालदम TTP के मराकज को कामयाबी से निशाना बनाया गया। 4 मराकज नंगरहार, 2 पक्तिका और 1 खौस्त में मलियामेट किया गया। जिला बरमल, जिला कामी और मरगा में दहशत गर्दों के मराकज तबाह। पाक फजाइया की कार्रवाई में दहशत गर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। वजारत इत्तलात के मुताबिक इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजोड़ और बन्नू में धमाके हुए। खारिज ने हमले अफगानिस्तान में मुकीम क़यादत और हैंडलर्स की हिदायत पर किए। इन हमलों की जिम्मेदारी फितनल खारिज ने कबूल की थी। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल बंद किया जाए। पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत और सलामती अव्वलीन तरजीह है। सरहद पार दहशत गर्दी के खिलाफ बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के हालिया इकदाम अपने अवाम को सरहद पार से दहशत गर्दी से महफूज रखने के हक़ दिफा पर मबनी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि तालिबान हुकूमत ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जो 9/11 से पहले की सूरत हाल से भी बदतर हैं। अफगान रजीम दोहा मुआहिदे में किए वादों की खिलाफ वर्जी कर रही है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जिस पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान को जवाब देना आता है। बेगुनाह शहरियों पर हमले करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक का कहना है, कौम मुत्तहिद है, खारिज के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की जीत होगी। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से दहशत गर्दी का इस्तेमाल रोके। अफगानिस्तान से एक ही मुतालबा किया था जो वो पूरा न कर सके। सब्र का पैमाना लबरेज होने पर अफगानिस्तान में कार्रवाई की। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, ज़्यादातर हलाक दहशत गर्दों की शनाख्त पाकिस्तान की थी। अफगानिस्तान से दहशत गर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। अपने लोगों की हिफाजत के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है, अफगानिस्तान में बर वक्त और मौसर कार्रवाई मासूम जानों का बदला है। साजिशों का जाल बुनने वालों को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम मिल चुका। पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को मिटा दिया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। जनूब अफ्रीका ने भारतीय सूरमाओं को उन्हीं की होम ग्राउंड पर आउट क्लास कर दिया। अहमदाबाद के मैदान में भारतीय टीम को 76 रन से इबरतनाक शिकस्त। 188 रन हदफ के ताक़ुब में इंडिया टीम सिर्फ 111 रन पर ढेर हो गई। शिवम दुबे 42 रन बनाकर नुमाया रहे। इससे पहले जनूब अफ्रीकी टीम ने भारतीय बॉलर्स की जमकर धुलाई की। डेविड मिलर का भारतीय बॉलर्स पर लाठी चार्ज। 35 गेंदों पर 3 छक्कों 7 चौकों की मदद से 63 रन बनाए। ब्रेविस ने 29 गेंदों पर 3 छक्कों 3 चौकों की मदद से 45 रन बनाकर आउट हुए। स्टब्स ने भी 24 गेंदों पर 44 रन बनाकर भारतीय बॉलर्स की पिटाई की। उधर मैकडेर्मट में श्रीलंका के इंग्लैंड के खिलाफ फ्लॉप शो। मेजबान श्रीलंकन टीम इंग्लैंड का 146 रन का हदफ हासिल न कर सकी। हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 95 रन पर ही ढेर। इंग्लैंड ने सुपर 8 के अहम मैच में 51 रन से कामयाबी समेटी। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का कल इंग्लैंड से मुकाबला। दोनों टीम्स ने एक दूसरे को हराने की हिकमत अमली तरतीब दे दी। कौमी टीम का सुपर 8 मरहले के अगले 2 मैचेस खेलने के लिए कैंडी में पड़ाव। पाकिस्तानी टीम आज दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक पाली केले स्टेडियम पर प्रैक्टिस करेगी। इंग्लैंड के बाद ग्रीन शर्ट्स का 28 फरवरी को श्रीलंका से टाकरा होगा। पाकिस्तानी टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर 8 मरहले का पहला मैच बारिश की नजर हुआ। बारिश की वजह से मैच न होने पर दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिला। MQM पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी पर इल्जामात की बौछार। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात ने सिंध पर कब्जा कर रखा है। सिंध हुकूमत ऐसा करती है जैसे वो आइन से बालातर है। कल सिंध असम्बली में आइन के खिलाफ करारदाद पेश की गई। पीपल्स पार्टी ने यह करारदाद किसी खौफ के साए में मंजूर की। उधर तुम इधर हम का नारा भी पाकिस्तान की तकसीम का नारा था। हमारे होते हुए सिंधु देश नहीं बन सकता। यह करारदाद पाकिस्तान की तकसीम की साजिश है। कराची को 7 डिस्ट्रिक्ट में तकसीम किसने किया? पीपल्स पार्टी पहले ही कराची को टुकड़े टुकड़े कर चुकी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रही। हम एक बार फिर तौहीन अदालत की पिटीशन में जाएंगे।
पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर वफाकी हुकूमत से वजाहत मांग ली। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने इल्ज़ाम लगाया कि खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल ने आइन और कानून का संजीदा मुतालिया नहीं किया। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी आइन से नावाक़फ़ियत की अलामत है। वफाकी वज़रा की बात से सवाल पैदा हुआ है कि आया ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है। दो वफाकी वजीर और इत्तेहादी जमात मुसलसल सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिश में क्यों मसरूफ़ हैं। उम्मीद है वफाकी हुकूमत मामले की वजाहत करेगी। बानी पीटीआई से मुतालिक बात करते हुए शर्जील मेमन बोले कि बानी पीटीआई की रिहाई उनके अपने हाथ और रवैयों में है। पीटीआई में रेस लगी है कि कौन आगे जाएगा। MQM पाकिस्तान एक बार फिर टूटने से बच गई। मुत्तहिदा के सियासी बड़ों ने इल्ज़ामात और धमकियों का मामला हल कर लिया। MQM के मुतहरिब मरकजी रहनुमाओं के इख्तिलाफात अचानक ख़त्म। ज़राए के मुताबिक MQM के मुख्तलिफ धड़ों का मुशावरती इजलास हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार भी शरीक हुए। इजलास में MQM में लफ्ज़ी जंग और लड़ाई ख़त्म करने पर इत्तिफाक किया गया। अमरीकी इक़दामात पर हमारी कड़ी नज़र है। किसी भी मुमकिन खतरे के लिए तमाम ज़रूरी तैयारी कर चुके। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि अमरीका से मुज़ाकरात के हौसला अफजा इशारे मिले हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि हम अब भी मुज़ाकरात के लिए तजावीज़ पर काम कर रहे हैं। ऐसी तजावीज़ तैयार करना चाहते हैं जिसमें फ़रीक़ैन के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखा जाए। हम जनीवा में जुमेरात को अमरीकी एलची से मिलेंगे। हम मुआहिदे का अच्छा मतन तैयार कर रहे हैं और तेज़ी से मुआहिदे पर पहुँच सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी को स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड पर मुकम्मल सहूलत देने का फैसला। वज़ीर दाखिला और वज़ीर ओवरसीज की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत की फ़राहमी का इआदा। ब्रीफिंग में बताया गया अहल अफराद को 1 साल के लिए रेजिडेंट कार्ड जारी किया जाएगा। हुकूमत का नेशनल पुलिस ब्यूरो से एक ही कौमी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला। हज़ारों पाकिस्तानियों को लीगल स्टेटस मिलना खुशाइंद करार। नायब वज़ीर आज़म का बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर खलीलुर रहमान को फ़ोन। इसहाक़ डार ने डॉक्टर खलीलुर रहमान को वज़ीर ख़ारजा बांग्लादेश बनने पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान और बांग्लादेश की आवाम के लिए अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के विजन पर इत्तफ़ाक़ किया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन और कसीरुल जहती फोरम्स में शराकत दारी बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। हुकूमत ने बैरूनी कर्जे पर 8% सूद के दावों को गुमराहकुन करार दे दिया। वजारत खजाना के एलामी के मुताबिक बैरूनी कर्जों पर औसतन 4% सूद अदा कर रहे हैं। ज्यादातर बैरूनी कर्ज रियायती और तवील मुद्दती है। यूक्रेन के मगरबी शहर लिविव में देसी बम का धमाका, एक खातून हलाक, 25 अफराद जख्मी हो गए। मकामी हुक्काम के मुताबिक एक स्टोर के करीब 2 धमाके हुए। जख्मियों में से कुछ की हालत नाजुक है। यूक्रेनी हुक्काम ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। रूस के मकामी इलाके में हेलीकॉप्टर को हादसा, 3 अफराद हलाक। मकामी हुकाम के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के बाद रडार से गायब हो गया था। मलबा और लाशें जिला रोमस्की से मिल गईं। उधर रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को के 4 हवाई अड्डों पर तमाम परवाजें मनसूख। मेयर मॉस्को ने दावा किया कि शहर पर नामालूम ड्रोन्स को परवाजें करते देखा गया है।